हेलो मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। चलिए, आज का टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर को हम लोग समझते हैं। पहले कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग सुन लीजिए कि वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और कैलेंडर से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो, कोई भी छूटने वाला नहीं है यदि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। मैंने कुछ पॉइंट अलग से नोट करके रखे हैं, उनको आप लोग पहले याद कर लेंगे सही तरीके से। और फिर इसमें ये कोड वोड आपको याद नहीं करना है। कोई कोई लोग क्या करते हैं कि उसमें कहते हैं ये जितने महीने होते हैं सप्ताह, इनके कोड याद करो। कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिकली बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ, और कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा पॉइंट है आपके सामने कि साधारण तथा सामान्य वर्ष क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं। वे वर्ष जो सामान्यतः 4 से ना विभाजित हों वो क्या कहलाते हैं? सामान्य या साधारण वर्ष। जैसे क्या है यहाँ पे 2003 है, 2007 है, 1993। ये 4 से पूरी तरह नहीं कटेंगे। पूरी तरह कटने का मतलब है शेषफल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो 4 से ये नहीं कटेगा। तो ये कौन से हो गए? सामान्य या साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष वे वर्ष जो सामान्यतः 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं? लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1996, 2004, 2008, 2020, ठीक है। यानी 4 के अंतराल के बाद में, ये भी हमेशा याद रखो, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, ठीक है। तो लीप वर्ष कब आता है? हर 4 साल के बाद, और 4 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाता है। देखो इनको सबको काटोगे, ये 4 पंचे 20 और 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये भी कट जाएगा। 4 चक्कू 16, 4 नेम 36, 4 नेम 36 कट जाएगा। तो इस तरीके से आप सब लोग इनको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कौन से होते हैं? अतिरिक्त दिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। तो साधारण वर्ष में कैसे 365 दिन होते हैं, आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। तो 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। 52 सप्ताह कैसे आता है? कुल दिनों की संख्या से 7 से डिवाइड कर दो। कितने से? 7 से भाग कर दो। कितने? 365 है। और जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा अतिरिक्त दिन आएगा। इसको हम कटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 पना कितने हुए? 35। 7 बचे 35, यहाँ पे 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, और ये 5 आया। 7 दूनी कितना हुआ? 14। यानी 15 में से 14 गया, कितना बचा? 1। यानी यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 अतिरिक्त दिन हो गया, ठीक है। और यहीं पर क्या हो, अगर 366 दिन हो लीप वर्ष में, नीचे देखिए आगा, यहाँ नीचे देखिए आप लोग सब लोग, ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि जो 366 दिन में 52 सप्ताह 2 अतिरिक्त दिन, क्योंकि वहाँ पर कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। 16 को 7 दूनी 14 होगा, 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। इस तरीके से लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 2। और साधारण वर्ष में कितने होते हैं अतिरिक्त दिन? 1, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो सप्ताह दोनों में सही होते हैं, 52 होते हैं दोनों में। तो आगे हम निकलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। चलिए, कि अतिरिक्त दिन निकालना हो क्या करते हैं? तो किसी को भी, या महीने में हो या दिनों की कुल संख्या को हम 7 से विभाजित करने पर प्राप्त जो शेषफल होता है वही अतिरिक्त दिन हमारा होता है। ओके गाइस, ये अतिरिक्त दिन होता है। इस तरीके से हम अतिरिक्त दिन निकालते हैं। साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी का मतलब 100 वर्षों की समूह को शताब्दी वर्ष कहते हैं, ठीक है। सेंचुरी जिसे कहते हैं, नहीं, ठीक है। तो जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 400 से पूरी तरह कट जाए, तो वो क्या होती है? तो वो होती है यहाँ पे जो 400 से विभाजित ना हो, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो 400 से विभाजित ना हो वो होता है साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे 1300, 1500, 2100, ये कभी भी 400 से पूरी तरह नहीं कटेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये साधारण शताब्दी वर्ष हो गया। अब लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है? जो शताब्दी 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जो शताब्दी 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो वो क्या होती है? तो आप लोगों ने इसको समझ लिया। अच्छा, लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है इसको समझिएगा। लीप शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है?
लीप शताब्दी वर्ष यानी 400, 800, 1200, 1600। इससे थोड़ा हमें ये समझ में आ रहा है कि हर 400 साल के बाद में लीप शताब्दी वर्ष होती है। ठीक है, याद रखिएगा, लीप शताब्दी वर्ष कब होती है? हर 4 साल के बाद, यानी कितना हो जाएगा फिर 2000 में आएगा, है फिर कितना आ जाएगा 2400 में आएगा कि नहीं। तो इस तरीके से इसको हम समझते हैं। चलिए आगे है हमारा पॉइंट, अगला दिया रखा हुआ है कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, उनको याद रखिएगा। ज़रा देखिए थे, सामान्य वर्ष में हम निकालते हैं अतिरिक्त दिन। ठीक है, कुछ यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे सॉरी अतिरिक्त दिन नहीं निकालना है, कुछ अलग की बात करिए यहाँ पे, कि जैसे है कि 1 जनवरी 2001 को और 1 जनवरी 2002, यानी अगले वर्ष में अगर साधारण वर्ष हो, ठीक है, सामान्य वर्ष की तो बात ही हो रही है, तो एक बढ़ जाता है दिन एक्स्ट्रा। जैसे 1 जनवरी 2001 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी दिन वही होनी चाहिए, यानी तिथि वही होनी चाहिए, और वर्ष बदल गया है, कितना 1 ही वर्ष बढ़ा है, 2001 से 2002 हो गया, तो 1 ही दिन बढ़ जाएगा, यानी मंगलवार के बाद में क्या आ जाएगा, बुधवार। तो 1 दिन बढ़ने पर क्या आएगा, हमारा बुधवार आ जाएगा। ठीक है, और यही बात अगर लीप वर्ष में हो तो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। ज़रा देखिए आगे, इसको हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखिएगा कि लीप वर्ष में क्या होता है, 4 जून 1983 को शनिवार था। ठीक है, 4 जून 1983 को क्या था, शनिवार। तो 4 जून 1984 को कौन सा दिन होगा। अब लीप वर्ष याद करना है। लीप वर्ष में क्या होता है, जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ये देखो 84 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, जिसका पूछा जाता है वही हमेशा डिवाइड किया जाता है, ये याद रखिएगा। 84 हो गया, 84 4 से डिवाइड है, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, तो ये लीप वर्ष है। यानी लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन बढ़ेंगे। शनिवार के बाद में क्या आ जाएगा, शनिवार के बाद में आएगा क्या, रविवार। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सोमवार। तो अगला दिन कौन सा होगा, सोमवार ही दिन होगा। ठीक, इसको ये 2 पॉइंट है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यानी लीप वर्ष, सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ता है और लीप वर्ष में 2 दिन। कब, जब अगला वर्ष आता है, तिथि वही होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है, के और से में अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। के और से में अंतर ज्ञात कैसे करते हैं, ज़रा इसको देखिए। के और से में अंतर, ये जो दिख रहा है, के और से में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़रा यहाँ पे देखिए, के का मतलब क्या है कि यदि किसी तिथि या दिन के बाद या के बाद या के पहले दिया हो तो उसकी गणना करते समय 1 बढ़ाकर या 1 घटाकर गणना करते हैं। ज़रा इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं ऊपर बढ़ के यहाँ पे, कि जैसे दे दिया है कि आज सोमवार है, तो 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 3 दिन के बाद, के बाद आ गया, देखो यहाँ पे शब्द आ गया के बाद। ये अगर से बाद होता तो यहाँ पे हम समझेंगे, पहले यहाँ पे समझते हैं। जैसे आज कौन सा दिन है, सोमवार है। ठीक है, आज कौन सा दिन है, सोमवार। तो आज के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का मतलब चौथा दिन कौन सा होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन कौन सा होगा। तो जोड़ लीजिए, आज अगर सोमवार है तो अगला मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार, चौथा दिन हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, अगर यहाँ पर यहीं पर दी होती बात से बाद या से पहले, तो यहाँ पर तीसरा ही दिन होता। कौन सा दिन होता, बृहस्पतिवार। ज़रा इस पे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग कि से वाला आ जाए पॉइंट, यदि किसी तिथि या दिन से बाद या से पहले दिया हो तो गणना करते समय वही रहेगा। यानी वही रहेगा का मतलब कौन सा होगा, वही दिन, चौथा ही दिन होगा। जैसे आज मंगलवार है तो 4 दिन से या 4 दिन से पहले 4 दिन से या चौथा दिन कौन सा होगा। तो आज तो मंगलवार है, ठीक है, चौथा दिन पूछा गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा क्या होगा, शनिवार होगा। मंगलवार के बाद में बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार। अगर यहीं पर होता के बाद वाला, तो ये 5वां आ जाता, 5वां दिन। ठीक है, याद रखना हमेशा कि के और से में कितना अंतर होता है। 1 दिन बढ़ जाता है हमेशा, याद रखिएगा, किसमें, के बाद या के पहले में, और से बाद या से पहले में वही रहता है। ठीक,
जैसे तीसरा पूछा गया तो तीसरे दिन चौथा, तो चौथे दिन पाँचवा है तो पाँचवें दिन। अगर के बाद या इससे पहले उसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ाकर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे आपके सामने है कि लीप वर्ष में पहले दिन और अंतिम दिन में एक बढ़ जाता है। लीप वर्ष में हो किसी वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन में एक बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2008 को सोमवार था, यहाँ पे ईयर वही है, अब की दिन बदला है, ठीक है। 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो उसी वर्ष का 31 दिसंबर को कौन सा होगा, मंगलवार होगा। इसमें किस में आता है, लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में वही रहता है, याद रखिएगा। साधारण वर्ष में क्या रहता है, यानी सामान्य वर्ष में वही रहता है। क्या रहता है, जो सोमवार है जैसे 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको। आगामी का मतलब होता है आने वाला और गत वर्ष का मतलब होता है पीछे वाला। याद रखिए, दो पॉइंट है, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें कभी कभी कि आगामी मंगलवार है तो इसका मतलब क्या है, आने वाला मंगलवार है, और गत का मतलब पीछे वाला, ठीक है। इसको भी याद रखिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा निकालते हैं कि अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पे अतिरिक्त दिन निकालना कि 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो 100 वर्षों में इसको 100 है, 100 को मैं अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 400 से यहाँ पे यहाँ पे पहले हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष में बांटना है, ठीक है। जैसे इसको बांटना होता है तो 4 से डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड करते ये समय ध्यान देना चाहिए कि जो शेष फल बचे वो 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, अगली संख्या उतारी 0, 4 पंचे 20 पूरा करना चाहिए था लेकिन नहीं, क्योंकि पूरा कर जाता शेष फल आता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 4 छंग 24, 4 शेष फल बच जाएगा। यहाँ पर शेष फल बचना भी जरूरी है। और लीप वर्ष कितने हो गए, 24। ये जो भागफल आता है वो लीप वर्ष हो गए, ठीक है। तो ये लीप वर्ष जब हो गए हैं तो 100 में लीप वर्ष हैं 24, और 100 में कितने बचे वर्ष, 76 बचे, और 76 वो क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे, ठीक है। इसको याद रखिए। तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा आप। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2। तो 24 में अगर एक लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं तो 24 में कितने हो जाएंगे, 48। और साधारण वर्ष में क्या होता है, वही रहता है, ठीक है। साधारण वर्ष में जैसे एक साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन, एक ही होता है, तो 76 में 76 ही रहेंगे। तो 48 76 जोड़ लिए कितने हो गए, 124। 124 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अतिरिक्त दिन निकालना है। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए ये करते हैं और लीप वर्ष निकालने के लिए ये वाला पॉइंट, ठीक। तो 7 से ऐसे डिवाइड करेंगे इसको, शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। और इसका अतिरिक्त दिन कौन सा हो जाएगा, 5। यानी 100 अब निकल के बाहर आ गया कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 5। 200 में कितने हो जाएंगे, 200 में 5 5 कितने हो गए, 10। और ये पॉइंट याद रखिए, 10 तो होते नहीं, कैसे नहीं होते, कि अतिरिक्त दिन कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होता है, 7 से हमेशा कम ही होता है। और यहाँ पे अतिरिक्त दिन हो गए 10, 10 क्या हो गया, 7 से ज़्यादा, इसलिए 7 से डिवाइड कर देंगे। शेषफल कितने बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हमें पता चल गया 200 में कितने होते हैं, 3 अतिरिक्त दिन। 300 में कितने हो जाएंगे, ऐसे ही जोड़ लेंगे, 15 15 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 बचेगा, एक अतिरिक्त दिन। 400 में कितने हो जाएंगे, 400 में होंगे 20, और 20 दिन हो गए, ठीक है। 20 दिन एक शताब्दी वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 400 है ना, शताब्दी वर्ष है, 400 एक शताब्दी वर्ष है, इसलिए एक बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी 21 हो गए। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 अतिरिक्त दिन हो जाएगा, यानी 400 में अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 0। यानी 400, 800, 1200, 1600, 2000, इनमें सब में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 0। हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट आगे बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है। 400 में इतने हैं 0 अतिरिक्त दिन, तो 400 के जोड़े बना लीजिए, 400, 800, 1200 हैं 4 के पास, ये हो जाएगा। 100 में 5 हो गए, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, ज़रा देखिए हमारा थोड़ा यहाँ पे कुछ दिन है उनके कोड याद कर लेते हैं। सोमवार को 1 से डिनोट करेंगे, सोमवार को 1 से, मंगलवार को 2 से, और इसको बुधवार को 3 से, यानी रविवार को कितने से, 0 से। 7 क्यों नहीं आया, 6 के बाद में 7 क्यों नहीं है, 7 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमेशा अतिरिक्त दिन 7 से कम ही होता है, हमने बताया था अभी, ठीक है। जरा यहाँ पे देखिए, अब आया है मेन चीज़, मेन कॉन्सेप्ट आया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम करते हैं, और ये भी यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि 26 जनवरी 1950 नहीं है,
ये 1950 पूरा हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 26 जनवरी चल रही है। जैसे ही ये पूरा वर्ष हो जाएगा 31 दिसंबर के बाद में ये 1950 पूरा होगा। यानी 1950 में कौन सा दिन चल रहा है? 26 जनवरी चल रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि एक कम करके लिखेंगे। क्या 1950 पूछ रहा है तो 1949 होगा। ठीक है, तो 1949 में अतिरिक्त दिन निकालते हैं कितने होते हैं, तो इसको हम बांट लेते हैं दो भागों में, 16 1900 और 49 को। ठीक है, अब 1900 को बांट लेते हैं दो भागों में, 1600 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे 1600 में कितने होते हैं अतिरिक्त दिन? 0। अभी ऊपर देखो मैंने बताया था 0 हो गए। 300 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 1। मैंने लिखा था ऊपर, अभी याद करोगे तभी समझ में आएगा। अतिरिक्त दिन 1। ठीक, इधर तो पता चल गया पूरा अतिरिक्त दिन कितना हुआ? 1। अब 4900 में देख लेते हैं, इसको लीप वर्ष में बांट लेते हैं। इसको जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, लीप वर्ष को, तो 4 1 4, 4 दूनी कितना होगा? 8। यानी लीप वर्ष कितने हो गए? 12। और शेष बचेंगे कितने बचे? 37। 37 हो गए साधारण वर्ष। लीप वर्ष में 2 गुना होते हैं अतिरिक्त दिन, यानी 12 दूनी कितने हो गए? 24 अतिरिक्त दिन, और 37 में 37 ही होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने दिन? अच्छा, इसको हम 7 से यहीं से डिवाइड कर दें अतिरिक्त दिन निकालने। ठीक है, तो याद रखिए, तो 7 3 21, कितना बचा? 3 अतिरिक्त दिन। यहाँ पे 7 से काट देंगे, 7 बचे 35, कितना बचे? 2 शेषफल। तो अतिरिक्त दिन कितने आ गए? 2 और 3। यानी यहाँ पे टोटल कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 1। यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा अतिरिक्त दिन कितने आ गए? ये 1 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 2, तो 3 2 5 और एक 6 अतिरिक्त दिन हो गए इधर। ठीक है, इधर तो 6 हो गए अतिरिक्त दिन। अब 26 जनवरी को भी लेना है, इसको दो भागों में हल कर लेते हैं। पहला वर्ष अलग हल कर लेते हैं और दिन ये जनवरी मंथ वाले को अलग। 26 जनवरी को हम 26 दिन है ना, तो 26 को 7 से डिवाइड करेंगे अतिरिक्त दिन निकालने के लिए, कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हमारा आएगा 7 3 21, कितना शेषफल बचा? 5। 5 अतिरिक्त दिन ये हो गए। ठीक, अब जरा गौर से देखना है, यहाँ पर कुल अतिरिक्त दिन कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए इतने, ये वाले गिन के 1 3 2 5 6, और फिर ये 5 जोड़ लो, कितने हो गए? 11। 11 अतिरिक्त दिन आ गए। 11 हमने बताया कभी होता ही नहीं है, 7 से कम होता है। 7 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 शेषफल। तो 4 का कौन सा कोड हो जाएगा? अभी बताया, 4 का हो जाएगा बृहस्पतिवार। ऊपर देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? बृहस्पतिवार। तो इस तरीके से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इनको एक दो बार अगर फिर से देखेंगे तो समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। हमारा एक नोट पॉइंट है, उसको ज़रा देख लीजिएगा कि किसी दिन में 7 जोड़ें या घटाएं तो वही दिन प्राप्त होता है। जैसे 15 जनवरी को मंगलवार था, तो 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 15 में यहाँ 14 जोड़ दूँ। ठीक, तो 15 में 14 जोड़ोगे कौन सा दिन आएगा? 29 हो जाएंगे, 29 तारीख हो जाएगी, तो दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। अब एक बढ़ा दो 29 में, कितने हो गए? 30। उधर एक दिन बढ़ा दीजिए, बुधवार हो गया, मंगलवार के। ठीक है, अर्थात क्या निकल के आया कि 7 14 21 इनके जोड़े हैं, जो जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चाहे 7 जोड़ें चाहे घटाएं, वही दिन प्राप्त होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितने भी कठिन क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए आपके लिए मैंने एक टेस्ट लगाया है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर चेक करके बताएंगे कैसे। तब तक मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ और आप लोग देख लीजिए कि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है। क्या है? मंगलवार। तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीने की 29 तारीख को, यानी 3 तारीख को क्या है? 3 तारीख को है मंगलवार। ठीक है गाइस, 3 तारीख को क्या है? मंगलवार। 3 तारीख को मंगलवार। अब हमने बताया था 21 जोड़ दें, 14 जोड़ दें, 7 जोड़ दें या इनको घटा दें तो वही दिन प्राप्त होता है। हमको जोड़ना है, 3 में कितना जोड़ दें? हम 21 जोड़ दें, कितने हो गए? 24। 24 हो गए। 24 को क्या पड़ेगा? मंगलवार तो पड़ेगा। ठीक है, 29 को पूछा है उसने। ठीक है, 29 को तो पूछा है। अब 24 को हो गया मंगलवार, 25 को हो जाएगा बुधवार, 26 को हो जाएगा बृहस्पतिवार, और 27 को हो जाएगा शुक्रवार, और 28 को हो जाएगा शनिवार, और 29 को हो जाएगा रविवार। इस तरीके से 29वां कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार। बड़ी आसानी से आप लोगों ने इसको देख लिया, हो गया। कितना सरल है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा? रविवार। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, इसको देखते हैं। अगला है कि एक वर्ष है 1997 का 1 जनवरी अगर शुक्रवार है तो 1998 को 1 जनवरी का कौन सा दिन होगा। यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन है और 1997 है, ठीक, 1997 को कौन सा दिन है शुक्रवार, और 1 जनवरी है और 1998 पूछ दिया। 1998 पहले चेक कर लेते हैं साधारण वर्ष या लीप वर्ष है। तो 4 से इसको 98 को काटेंगे, कटेगा? कभी नहीं कटेगा, पूरा शेषफल बचेगा। तो साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में हमने बताया था 1 दिन बढ़ जाता है। तो पहले में क्या पड़ता है, शुक्रवार पड़ता है। यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शनिवार। ओके गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। कैसे होगा, क्योंकि 1 दिन बढ़ा है। अगर लीप वर्ष होता 2 दिन बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है, 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 1 ही जनवरी है, तो कितना साल बढ़ा है यहाँ पे देखिए, 1 ही साल तो बढ़ा है। अब पहले चेक कर लेते हैं, 1973 लीप वर्ष तो नहीं है, 4 से डिवाइड, ये क्या कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। जब कभी नहीं कटेगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मंगलवार है तो यहाँ पे 1 दिन बढ़ा दो, प्लस 1 दिन बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, देखो कितनी आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तभी हो पाएगा जब आप लोग वो फैक्ट याद कर लेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला कह रहा है क्वेश्चन कि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार है, 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा है। कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तिथि अलग अलग है और सन अलग अलग देंगे। तो हमने बताया इसमें 21 जोड़ते चले जाओ। इसमें कितने जोड़ देंगे, 21, और कितने हो गए यहाँ पे, ये लीप वर्ष हो जाएगा पहली बार तो, ठीक है। लीप वर्ष में फरवरी कितने होती है, 29 दिन की, ठीक है। तो इसमें हम 7 3 21 जोड़ दें तो कौन सा दिन होगा, 22 तारीख आ जाएगी, रहेगा बृहस्पतिवार ही। कौन सा रहेगा, बृहस्पतिवार। और इसमें हम 7 और जोड़ दें, कितने हो गए, 29, 29 को भी बृहस्पतिवार ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे 29 फरवरी पूरी हो गई, मार्च स्टार्ट हो गया। अब मार्च 1 मार्च 2 3 4 और 5, ठीक है। तो बृहस्पतिवार हो गया, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार के बाद में क्या आ जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। तो इस प्रकार के हमें क्वेश्चन को निकालना हो। अपनी जन्मतिथि भी ऐसे निकाल सकते हैं, जन्मतिथि आपकी पता हो तो उसमें कौन सा दिन हुआ था ये भी निकाल सकते हैं। चलिए 15 अगस्त अलग कर लेते हैं, 1947 को अलग कर लेते हैं, इनमें सब हमें अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं, ठीक है गाइस। चलिए 15 अगस्त में निकाल लेते हैं। पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी, इन सब में पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब की संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे, अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, 3, ठीक है। 28 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 7 चौक 28 कितना आएगा, यहाँ पे अतिरिक्त दिन 0। 31 में अभी बताया 3 आएगा, 30 में कितना आएगा, 2 आएगा, इसमें 3, इसमें 2, ऐसे ही सब में आता चला जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा, सब में 30 में 2, 31 में 3, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे रुक जाना है जुलाई तक, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अगस्त तक। जुलाई के बाद में अगस्त आता है, और अगस्त यहाँ पे 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को यहाँ पे देखिए, हम आगे देखते हैं, यहाँ पे सबके नाम लिख लेते हैं। जनवरी 3, फरवरी 0, 3 मार्च, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, यहाँ पे अगस्त, यानी 15 अगस्त को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 15 को, कितना बचेगा, 1 शेषफल आएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया है, कितना लिख लिया है यहाँ पर 1। तो टोटल जोड़कर कितने हुए हैं यहाँ पे, अतिरिक्त दिन 17, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14, ठीक है। यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा, 3। तो इसमें टोटल कितने अतिरिक्त दिन आए, 3 आए, ठीक। ज़रा यहाँ पे गौर से देखिएगा, ठीक। 1947 अब देखते हैं,
47 नहीं लेंगे, एक कम 46 लेंगे, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे दो भागों में तोड़ लिया, 1900 में और 46 में। 1900 में तो पता ही है 3 होते हैं अतिरिक्त दिन, कैसे, क्योंकि 1600 क्या होता है 0 होता है, 300 में एक अतिरिक्त दिन, ठीक। तो इस तरीके से इसको निकाल लिया। अब 46 वाले को देखिए, 46 को मैं लीपी वर्ष में बांट देता हूँ, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 11 लीपी वर्ष हो गए, बचे जोन जितने साधारण वर्ष हो गए। तो लीप ईयर्स में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे 22, और 35 में कितने हो जाएंगे 35 ही रहेंगे, जुड़कर हो गया 57। 57 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 57 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 अट्ठे 56, एक शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितना आया, इसमें एक आया अतिरिक्त दिन, जी हाँ गाइस, कितना आया एक। तो इसमें एक आया और इसमें भी एक आया, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितने हो गए 2, और इसमें कितने आए थे 3। तो दोनों जोड़ लिए कितने हो गए अतिरिक्त दिन 5। 5 का क्या होता है नंबर, सोमवार 1 होता है, मंगलवार 2, बुधवार होता है 3, बृहस्पतिवार 4, और पांचवा कौन सा होता है शुक्रवार। तो आंसर आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा इसको, और ऐसे ही आशा करता हूँ आप सब लोग ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।